नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए इंदिरा उपन्यास का चौथा अध्याय। लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। मुझे आश्रय मिल गया। आश्रय के साथ एक और बहुमूल्य रतन भी मिला, सुभाषिनी। वह मुझे सचमुच हृदय से चाहती थी। मुझसे अपनी सगी बहन जैसा ही स्नेहमय व्यवहार भी करती। उसके प्रभाव के कारण ही अन्य नौकर चाकर मेरा तिरस्कार उपेक्षा ना कर पाते। इधर रसोई वसोई से भी सुख मिल गया। वह बूढ़ी ब्राह्मणी सोना की माँ वह घर नहीं गई। उसने देखकर समझ लिया था कि एक बार घर जाने पर फिर नौकरी नहीं मिलेगी और उसकी जगह मैं जम जाऊंगी। वह तरह तरह के बहाने बनाकर घर नहीं गई, वहीं डटी रही। इस प्रकार सुभाषिनी के रसोई घर से हम दोनों ही रह गईं। उसने अपनी सास को समझाया कि कुमुदनी बड़े घर की लड़की है, उसने रोज रोज पूरी रसोई नहीं हो पाएगी, और फिर सोना की माँ भी बूढ़ी है, नौकरी छूट जाएगी तो अब यह देह लेकर वह कहाँ जाएगी। सास ने कहा, दोनों जनों को क्या हम रख सकते हैं? रुपए भला कैसे दिए जाएंगे? सुभाषिनी ने कहा, तो फिर अगर एक ही रखना है तो सोना की माँ को ही रखना होगा। कुमुदनी इतना नहीं कर सकती। नहीं नहीं, यह नहीं होगा। सोना की माँ के हाथ की रसोई मेरा लड़का खा नहीं सकेगा, तो फिर दोनों ही रहें। मेरा कष्ट दूर करने के लिए ही सुभाषिनी ने यह जाल बुना था। ठकुरानी माँ उसके हाथ की कठपुतली थी, और क्यों ना हो। वह थी भी तो रमण की पत्नी, बहुरानी। रमण की बहू की बात टालने की उस घर में भला किसकी शक्ति थी? फिर सुभाषिनी की जैसी तेज बुद्धि, स्वभाव वैसा ही सुंदर था। ऐसी बुद्धि के कारण ही तो मुझे दुख के दिनों में भी यह सुख मिला। मैं पूरी रसोई कभी ना करती, मछली मांस बना देती या एक दो स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर देती। बाकी समय में सुभाषिनी के संग गप्पे हाँकती, उसके लड़के लड़की को खिलाती। बाकी एक बात है, एक झंझट में जरूर पड़ गई। घर की बूढ़ी ठकुरानी माँ को यह भ्रम था कि उनकी उम्र अभी कम है, केवल भाग्य के दोष से ही उनके बाल पक गए हैं। पके बालों को उखाड़ देने भर से ही वे फिर से युवती हो सकती हैं। इसलिए किसी को पकड़ पाते ही अवसर देखकर वे अपने पके बाल उखड़वाने बैठ जाती। एक दिन उनकी इस बिगाड़ में मैं ही पकड़ा गई। मैं तेज हाथों से जल्दी जल्दी भादों महीने का खेत साफ करने लगी। दूर से देखकर ही सुभाषिनी ने उंगली के इशारे से मुझे बुलाया। मैं ठकुरानी माँ के काम से छुट्टी पाते ही उसके पास गई। सुभाषिनी ने कहा, यह क्या कर रही हो? मेरी जवान सास को मुंडी क्यों किए दे रही हो? क्यों, यह काम एक दिन में पूरा हो जाए तभी तो ठीक होगा। ऐसा होने पर क्या यहाँ टिकी रह सकोगी? फिर जाओगी कहाँ? अब मेरा हाथ तो कुछ तेज चलता है, यही तो मरण है। दो एक तो नौच कर चली क्यों नहीं सकती थी? तुम्हारी सास जो नहीं छोड़ती। अरे कह दो ना, पक्के बाल नहीं है। इस तरह क्या दिन में ही डाका डाल सकूंगी? लोग भला क्या कहेंगे? यही ना कि वह यह भी कालधिकी की डकैती है। कालधिकी की डकैती? वह क्या? सुभाषिनी से बात करते समय मैं एक प्रकार से अपने बारे में भूल गई थी। असावधानी के कारण मेरे मुंह से कालधिकी की बात निकल ही गई। मैंने बात को दबाया, बोली, यह बात फिर किसी और दिन बताऊंगी। अच्छा ठीक है, तो मैंने अभी जो कहा है उसे एक बार कहकर देखो। मेरे कहने से ही कहो, कहो ना एक बार। हंसते हुए मैं उठी और ठकुरानी माँ के पास जाकर फिर उनके पके बाल नोचने लगी। दो चार बाल नोचने के बाद मैंने कहा, माँ, और पके बाल तो मुझे नहीं दिखते, बस दो एक बचे हैं, उन्हें अब कल निकाल दूंगी। बुढ़िया एक गाल हंसी, बोली, फिर बेटी तो कहती है कि सारे बाल ही पक गए। बुढ़िया के प्रति मेरा आदर दिनादिन बढ़ता जा रहा था, लेकिन मैं ऐसा कोई उपाय सोचने लगी कि किसी तरह रोज रोज बैठकर बाल नोचने से छुट्टी मिले। वेतन के रुपए पा गई थी, उसमें से 1 रुपया हरानी को देकर कहा, एक शीशी हिजाब तो किसी से मंगा देना। हरानी फिर से बुरी तरह हंसने लगी। हंसी रुकी तो पूछा, हिजाब मंगाकर भला क्या कर सकोगी? किसके बालों में लगाना है? ब्राह्मणी के बालों में। यह सुनते सुनते वह फिर हंसते हंसते दोहरी हो गई। इसी समय ब्राह्मणी वहां आ पहुंची। उसे देखकर हरानी हंसी रोकने को अपने मुंह में कपड़ा ठूसने लगी। इस बार भी जब हंसी नहीं रुकी तो वह वहां से उठकर भाग गई। तब ब्राह्मणी ने मुझसे पूछा, यह इतना हंस क्यों रही है? मैंने कहा, उसका भला और कोई काम है क्या? मैंने कहा कि बामन ठकराने के लिए बालों में खिंचाव लगाना ठीक नहीं, बस इसी बात पर हंस रही थी। अरे इसमें भला हंसने की क्या बात है? खिंचाव लगाने में हर्ज क्या है? लड़के दिन रात तो चिढ़ाते रहते हैं, उस झंझट से तो बचूंगी।
मैं समझ गई कि ब्राह्मणी को खिजाब लगाने की बड़ी लालसा है, इसलिए। अच्छा, तो मैं तुम्हें खिजाब दे दूंगी। ब्राह्मणी खुश हो गई, बोली अच्छा तो दे देना, तुम जीती रहो, तुम्हारे पास सोने के गहने हो जाए, तुम खूब अच्छी रसोई करना सीख लो। हरानी चाहे हंसे जितना भी, पर काम की थी वह बड़ी। चटपट एक शीशी बढ़िया खिजाब ले ही आई। मैं हाथ में खिजाब लेकर ठकुरानी माँ के बालों में खिजाब लगाने लगी। उन्होंने पूछा, अरे ये तेरे हाथ में क्या है? मैंने कहा, ये एक औषधि है, एक अर्क, इसे बालों में लगाने से सभी पके बाल गिर जाते हैं और काले बाल रह जाते हैं। अच्छा, ऐसा गुणकारी अर्क तो मैंने कभी नहीं सुना। ठीक है, लगाओ तो देखूं। हाँ, देखना, खिजाब मत लगा देना। मैंने खूब अच्छी तरह उनके बालों में खिजाब लगा दिया। लगाकर बोली, अब पके बाल नहीं है, यह कहकर चली गई। थोड़े समय बीतने के बाद उनके सब बाल काले हो गए। लेकिन दुर्भाग्य की बात, कमरे में झाड़ू लगाते समय हरानी ने यह देख लिया। बस चटपट झाड़ू पटक मुंह में कपड़ा ठुसकर हंसती हुई वह फिर से सदर की ओर भागी। वहां सभी पूछने लगे, क्या हुआ दाई, क्या हुआ? इसी तरह वह गड़बड़ी मचने पर वहां से भागकर छत पर चली गई। वहां बैठी सोना की माँ अपने बालों को सुखा रही थी। हरानी की दशा देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? हंसी के जोर के कारण हरानी कुछ कह न सकी, सिर्फ सिर पर हाथ रखकर दिखाने लगी। सोना की माँ कुछ समझ न सकी, लेकिन दाल में जरूर कुछ काला समझकर नीचे आई। नीचे उसकी नजर ठकुरानी माँ के सिर के काले बालों पर पड़ी। बस वह फुक्का छोड़कर रोने लगी। बोली, हाय माँ, यह क्या हो गया? तुम्हारे सिर के तो सारे बाल काले हो गए। हाय माँ, पता नहीं किसने तुम्हारे यह दवा दी है। उसी समय मुझे खोजती हुई सुभाषिनी मेरे पास ही, तो वह भी हंस रही थी। मुझे पकड़ पकड़ कर बोली, कलमुई, यह क्या किया तूने? माँ के बालों में खिजाब लगा दिया? हाँ, तेरे मुंह में आग, जरा देख तो क्या तूफान मच गया। अरे तुम चिंता मत करो। तब तक ठकुरानी माँ ने अपने आप मुझे बुलाया। कहा, हाँ बेटी कुमु, तूने मेरे सिर पर खिजाब लगाया है? मैंने भाप लिया। ठकुरानी माँ के मुंह पर विशेष प्रसन्नता है, अतः निडर होकर कहा, यह किसने कहा माँ? यही सोना की माँ ही कहती है। अरे सोना की माँ भला क्या जानेगी, यह खिजाब नहीं है माँ, यह मेरी दवा है। फिर तो बहुत अच्छी दवा है बेटी, जरा शीशी तो ला देखूं तो। मैंने लपक कर एक शीशा ला दिया। अपने को अच्छी तरह देखकर ठकुरानी माँ ने कहा, अरे माँ, सब बाल काले हो गए, वाह रे, अब आगे की बेटी, लोग देखकर कहेंगे कि खिजाब लगाया है। ठकुरानी माँ के चेहरे पर प्रसन्नता थमती ना थी। उसी दिन शाम को मेरी रसोई की खूब तारीफ करके मेरा वेतन बढ़ा दिया। फिर कहा, बेटी तुम सिर्फ कांच की चूड़ियां पहनकर घूमती हो, मुझे दुख होता है। कहकर उन्होंने अपने बहुत दिन के रखे सोने के 2 कड़े निकालकर मुझे बख्शीश में दे दिए। हाथ बढ़ाकर उन्हें लेते हुए मेरी मौत हो गई। आंखों के आंसू रोक न सकी। नहीं लूंगी कहने का अवसर न था, कह भी न सकी। दूसरे दिन सन्नाटे में मौका देखकर ब्राह्मणी ने मुझे पकड़ा और बोली, क्यों रे, वह दवा नहीं है क्या तेरे पास? कैसी दवा? बुढ़िया को उसके स्वामी को वश में करने को जो दी थी, वही क्या? मर जा, दूर हो यहाँ से। इसे ही कहते ना लड़क बुद्धि। मेरे पास किसी को वश में करने का कोई सामान नहीं है। क्यों, क्या एक भी नहीं? लगता है तूने तो 5-5 किए हैं। अरे 5 ना करती तो क्या ऐसी रसोई बना सकती थी? द्रौपदी बने बिना क्या ऐसी रसोई की जा सकती है? तुम भी 5 का जुगाड़ करो, तुम्हारी रसोई भी अच्छी हो जाएगी। ब्राह्मणी बुढ़िया लंबी सांस खींचकर बोली, एक ही जुगाड़ नहीं होता है तो भला 5 कहाँ से मिलेंगे? मुसलमानों में होता है, हिंदुओं में तो इसे पाप मानते हैं। फिर भी क्यों होगा कुछ? यह देखो ना, रुई की तरह बाल सफेद हो गए। इसी से तो कहा था, क्या वह दवा है जिससे बाल काले हो जाते हैं? अरे तो ऐसा कहो ना, दवा है, नहीं तो क्या। तब मैंने खिजाब की शीशी ब्राह्मणी को दे दी। रात को भोजन कर लेने के बाद अंधेरे में बैठकर वह अपने बालों में खिजाब रगड़ रही थी। कुछ बालों में लगा, कुछ मुंह में। सवेरे जब वह सबों के सामने प्रकट हुई तो उसके बाल चितकबरी बिल्ली की तरह थे, कुछ काले कुछ भूरे, मुंह भी काले, मुंह बंदर सा, उदबुलाव की तरह। उसे जो देखता वह हंसता। किसी की हंसी रुक ही नहीं रही थी। हरानी तो हंसते हंसते सुभाषिनी के पैरों के पास पछाड़ खाकर गिर गिर गई। हंसी के बीच रुक रुक कर बोली, ठकुरानी बहू, अब तुम ही बताओ, हंसी के इस घर में अब मैं कैसे रहूं? किसी दिन हंसते हंसते मरना ही भर बाकी रह गया है। लेकिन मैंने पहले ही सबों को संकेत कर रखा था, इससे कि किसी ने भी बुढ़िया से खोलकर असली बात नहीं बताई। वह बिना हिचक अपनी बदरी शोभा लिए सबके सामने घूमती रही। सबों को हंसते देखकर उसने पूछा, आज तुम सब लोग हंस क्यों रहे हो? सबों ने एक ही बात कही, यह लड़का क्या कहता है सुना नहीं? कहता है, बूली पुपी हाली खाई। उस बुढ़िया ने सबों को गरियाना शुरू किया, सबका नाश हो।
सबको यमराज का निमंत्रण देने लगी, लेकिन बुढ़िया के कहने पर यमराज ने भी शायद ध्यान नहीं दिया। ब्राह्मणी अपना वही रूप लिए रमन बाबू को भोजन की थाली देने गई। देखकर रमन बाबू भी अपनी हंसी न रोक सके। वे उस दिन ठीक से खा भी नहीं सके। मैंने सुना कि जब वह राय रामदत्त को भोजन परोसने गई तो उन्होंने भी हट हट कहकर सब भगा दी। अंत में ऊब कर दया करके सुभाषिनी ने बुढ़िया से कहा, मेरे कमरे में बड़ा आईना है, जरा जाकर अपना चेहरा तो देखो। बुढ़िया ने जाकर देखा तो जोर जोर से रोने लगी। मैं यही समझाने लगी कि मैंने तो बालों में लगाने को दिया था, मुंह में लगाने को तो नहीं, लेकिन बुढ़िया इसे समझ ना सकी। मेरे सिर को खाने के लिए बार बार यमराज को पुकारने लगी। उसी दिन तीसरे पहर मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए मुझे ले जाकर सुभाषिनी ने मुझे एक एकांत स्थान पर बिठाया। बोली, कल तुमने मुझसे कालदीघी के डाके का हाल सुनाने को कहा था ना, अब सुनाओ। मैंने कहा, वह मुझ अभागिनी की ही कहानी है। मेरे पिता बड़े आदमी हैं, यह तो मैं कह ही चुकी हूँ। तुम्हारे ससुर भी बड़े आदमी हैं, लेकिन मेरे पिता की तुलना में कुछ नहीं। मेरे पिता आज भी हैं, उनका अतुल वैभव आज भी है। आज भी उनके दरवाजे पर हाथी बंधा है। मैं जो आज यहाँ रसोई बना रही हूँ उसका कारण कालदीघी का डाका ही है। इतना कहकर मैं चुप हो गई। मेरी ओर देखकर सुभाषिनी ने कहा, यदि कहने में तकलीफ होती है तो मत कहो, मैं तो यूं ही सुनना चाहती थी। मैंने कहा, मैं सब सुनाऊंगी, तुम मुझे इतना प्यार करती हो, मेरा इतना हित किया है, कहने में कष्ट क्या होगा। मैंने अपने पिता व ससुर का नाम नहीं बताया, ना ही मायके या ससुराल के गांव का। बाकी सारी घटना क्या सुनाई। सुनते सुनते सुभाषिनी रो पड़ी। कहते कहते मैं भी रोती रही। फिर उस दिन इसके आगे बात नहीं चली। दूसरे दिन सुभाषिनी मुझे फिर एकांत में ले जाकर बोली, तुम्हें अपने पिता का नाम तो बताना ही होगा। मैंने बता दिया। फिर बोली, बताओ गांव का नाम। सो भी बताया। डाकखाना का नाम। डाकखाना का नाम तो डाकखाना ही है, दूर पुगली कलमुही जहाँ डाकखाना है उस गांव का नाम। सो तो मैं नहीं जानती, बस डाकखाना भर जानती। ओहो, मैं पूछती हूँ, तुम्हारे ही गांव में डाकखाना है या किसी और गांव में? इतना मुझे नहीं मालूम। सुभाषिनी दुखी हुई, लेकिन बोली कुछ नहीं। दूसरे दिन उसी तरह एकांत में फिर पूछा, तुम बड़े घर की बेटी हो और कब तक दूसरे की रसोई करोगी? लेकिन तुम्हारे जाने पर मैं बहुत रहूंगी। फिर सोचती हूँ कि अपने सुख के लिए मैं तुम्हारी हानि क्यों करूं। मैं ऐसी पापी नहीं बन सकती। हमने सोचा है कि मैं बीच में ही बोली, हमने मतलब कौन? मैं और मेरे स्वामी। हम लोगों ने सोचा है कि तुम्हारे पिता के पास पत्र भेजा जाए, तुम यहाँ हो, इसलिए कल तुमसे डाकखाने का नाम पूछ रही थी। तो क्या तुमने उनसे सब बातें कह दी? हाँ, बता तो दी, इसमें हर्ज क्या है? हर्ज तो नहीं, पर फिर भी महेशपुर लिखकर ही चिट्ठी भेजी गई है। चिट्ठी लिख ली गई? और यह अभी नहीं, हाँ लिख गई है। उस समय इतनी बातें हो जाने पर मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। रोज दिन गिनने लगी, पत्र का उत्तर कितने दिनों में आवेगा। लेकिन उत्तर नहीं आया। मेरा भाग्य ही खोटा है। महेशपुर में कोई डाकखाना नहीं था, दूसरे किसी गांव में डाकखाना था। मैं राजा जैसे बाप की दुलारी बेटी थी, इतनी बात भी मुझे मालूम ना थी। डाकखाने का पता न पाकर कलकत्ता के बड़े डाकखाने से होती हुई चिट्ठी रमन बाबू के पास लौट आई। मैंने फिर रोना शुरू किया, लेकिन रमन बाबू ने प्रयास नहीं छोड़ा। उस दिन सुभाषिनी ने आकर जिद करके कहा, अच्छा अब तुम्हें अपने पति का नाम भी बताना होगा। मैं अपने पति का नाम मुँह से कैसे लेती, लेकिन मैं लिखना जानती थी। पति का नाम मैंने एक कागज पर लिख दिया। सुभाषिनी ने फिर पूछा, और ससुर का नाम? वह भी लिख दिया। गांव का नाम? वह भी बता दिया। डाकखाने का नाम? वह क्या मैं जानती हूँ? बाद में मुझे पता लगा कि रमन बाबू ने मेरे ससुराल में पत्र लिखा था, लेकिन वहां से भी कोई उत्तर नहीं आया। इस बार मैं मन में बहुत ही दुखी हुई। तभी मन में एक बात आई। मैंने आशा से भरकर पत्र लिखने में रुकावट नहीं डाली थी, लेकिन डाकू उठा ले गए वे। अंत में अब मैं उन घरों के योग्य नहीं थी, मेरी अब कोई जाति भी नहीं थी। यही सोचकर शायद ससुर स्वामी मेरी उपेक्षा व बहिष्कार करेंगे, इसमें संदेह नहीं। लगता है कि मेरे ससुराल में पत्र भेजना उचित नहीं हुआ। मेरी बात सुनकर सुभाषिनी चुप हो गई। मेरी समस्त आशा अब निराशा में बदल गई। मैं समझ गई कि अब कोई भरोसा नहीं है, और मैंने खाट पकड़ ली।